हेलो एवरीवन। आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी सीरीज 15 वॉल्यूम 2 का जो जनरल स्टडीज़ का बुक है ऑनलाइनर। इसमें आज हम लोग साइंस का पोर्शन का बात करेंगे, जिसमें आज फिजिक्स वाले पोर्शन डिस्कशन करेंगे और इसको हम लोग क्विक रिवीजन के तौर पर देखेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका जनरल स्टडीज़ में जनरल साइंस का सिलेबस हो, तो उसमें आपका जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का बहुत अहम रोल रहता है। फिजिक्स का कराने वाला हूँ अब क्विक रिवीजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला चैप्टर जो है फिजिक्स में, इसमें मेजरमेंट के बारे में है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं मेजरमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ कि मेजरमेंट होता क्या है। तो इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है फिजिकल क्वांटिटीज़? तो 7 होते हैं फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो उसमें अगर बात करें क्या क्या होता है, तो आपका लेंथ होता है। ठीक है, तो लेंथ को हमेशा हम लोग ऐसा ही सिस्टम में अगर मेजरमेंट करेंगे, हमेशा मीटर में मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, कहीं भी अगर लेंथ है तो उसको हम लोग ऑलवेज ऐसा ही सिस्टम में किस में मेजरमेंट करेंगे, मीटर में करेंगे। अगर मास का बात करें तो मास ऑलवेज किस में मेजरमेंट किया जाएगा, ऐसा ही सिस्टम में, तो किलोग्राम में मेजरमेंट करेंगे। टाइम ऑलवेज सेकेंड में होता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में हम लोग मेजरमेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को किस में करेंगे, एम्पियर में करेंगे। टेम्परेचर को हम लोग किस में करेंगे, केल्विन में करेंगे। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को करेंगे किस में, यहाँ पे मोल में करेंगे। ठीक है, किस में करेंगे, मोल में। ओके, व्हाट इज़ द प्लैंक कांस्टेंट? ठीक है, तो प्लैंक कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका, प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा जूल पर सेकेंड। यहाँ पे क्या होगा, जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, व्हाट इज़ द सूटेबल यूनिट एक्सप्रेशन इन द न्यूक्लियस रेडियस? तो किस में होता है, एंगस्ट्रॉम होता है। एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है एंगस्ट्रॉम में हम लोग सूटेबल होता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है उसका वैल्यू, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है लाइट ईयर। एंड पार्सेक क्या होता है, पार्सेक भी डिस्टेंस का यूनिट होता है। और 1 पार्सेक इक्वल टू होता है आपका 3.26 लाइट ईयर होता है। 1 पार्सेक इक्वल टू क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर होता है। द यूनिट ऑफ मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक का मेजरमेंट किस प्रेशर को कैसे करते हैं हम लोग, बार से करते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर? तो पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी? वर्क एंड एनर्जी का यूनिट क्या होता है, दोनों का सेम होता है, जूल होता है। दोनों में, दोनों का क्या होता है, जूल होता है। और वर्क एंड एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन इन द एमकेएस सिस्टम? अगर एमकेएस सिस्टम में एक्सेलेरेशन का यूनिट का बात करें तो उसमें क्या होता है आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो क्या होता है उसका 1 बार हो जाता है। ए पिकोग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? तो पिकोग्राम क्या होता है, 10⁻12 ग्राम होता है। जहाँ भी हमको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं इसको 2 बार रिपीट कर दूंगा। आज जो लगे कि नहीं, जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं तो मैं वहाँ पे एक बार ही रिपीट करूँगा। ठीक है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का यूनिट क्या होता है आपका, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन होता है। इससे पहले एक छूट गया, पास्कल इज द यूनिट ऑफ। तो पास्कल किसका यूनिट होता है, पास्कल यूनिट होता है प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल। पास्कल इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स? तो इम्पल्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है। न्यूटन सेकेंड होता है। इम्पल्स को क्या बोलते हैं, फोर्स इंटू टाइम बोलते हैं। तो उसको क्या यूनिट हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। द यूनिट मेजरिंग द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर, ठीक है, इन द एटमॉस्फेयर, उसको किस में मेजरमेंट करते हैं, ओजोन लेयर का जो थिकनेस होता है उसमें हम लोग डॉप्शन में करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप वीवीआई नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको आप वीवीआई नोट डाउन कर लेना। और जो ओजोन लेयर का थिकनेस होता है उसको डॉप्शन में हम लोग मेजरमेंट करते हैं। व्हाट इज द मेजर इन एंगस्ट्रॉम? तो वेवलेंथ को हम लोग मेजरमेंट करते हैं एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, हाउ मेनी वाट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर? तो 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 746 वाट होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10⁻6 मीटर होता है। ठीक है, उसी का अलग अलग है, 10⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻3 होता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज ओम मीटर। ठीक है, तो उसका क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है,
व्हाट टाइप ऑफ यूनिट्स आर रेडियन एंड स्टेरेडियन। तो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है रेडियन और स्टेरेडियन। किसका होता है मैं बता देता हूँ आपका। जो रेडियन होता है आपका प्लेन एंगल के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, और स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के लिए हम लोग यूनिट होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। व्हाट इज़ द मेजर क्यूसेक। तो क्यूसेक वाटर का फ्लो को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो वाटर फ्लो पर रेट कितना, मतलब क्यूसेक वाटर मेरा फ्लो हो रहा है। बाइनाकुलर टेलीस्कोप आर यूज टू व्यू डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। बाइनाकुलर टेलीस्कोप हम लोग किस के लिए यूज़ करते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। which instrument is used to measure the amount of fat in milk product। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ फैट अगर मिल्क प्रोडक्ट में उसको यूज़ करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसको बैटरियोमीटर यूज़ करते हैं। बैटरियोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। बैटरियोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं और फैट में अगर कितना फैट है मिल्क में। which instrument is used to measure the amount intensity of light। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट लक्स मीटर हम लोग यूज़ करते हैं। लक्स मीटर हम लोग यूज़ करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज टू हियर द साउंड ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हार्ट का जो साउंड हम लोग सुनते हैं उसमें स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा डॉक्टर लोग के पास होते हैं एक आला टाइप का, ठीक है, तो उसमें हम लोग जो साउंड होता है लब एंड डब साउंड सुनाई देता है, तो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ क्वांटिटीज़ के बारे में। तो इसमें स्केलर क्वांटिटीज होता है एंड वेक्टर क्वांटिटीज होता है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। तो 5 पेज यहाँ पे रखा हुआ है। उसी तरह स्पीड है, तो स्पीड यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ डायरेक्शन के बारे में, तो सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड हो तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब क्या है आपका स्केलर क्वांटिटीज़ है। अगर वेक्टर क्वांटिटी का मैं बात करूँ तो वेक्टर क्वांटिटी से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ठीक है। इसमें हम लोग फोर्स हो गया, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड एक्सेप्टरा। ठीक है, तो ये सब क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, जैसे फोर्स, तो फोर्स यहाँ पे क्या हो गया, एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का यहाँ पे डायरेक्शन भी है। वेलोसिटी में हम लोग डायरेक्शन लिखते हैं कि 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किस डायरेक्शन देखते हैं। व्हाट इज़ यूज टू मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। तो एटॉमिक क्लॉक को हम लोग यूज़ करते हैं। अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए हम लोग क्या, हम एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट ये देखते हैं, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू स्टडिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर हो जाएगा। द ऑर्डिनरी माइल इज मोर प्रिसाइजली नोन एज। ठीक है, तो स्टेचू माइल उसको बोला जाता है। एम्पियर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ, क्या होता है, एम्पियर सेकेंड ऐसा यूनिट किसका रहता है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ है, फिजिकल क्वांटिटीज, एंड उसका आपका ऐसा यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया जब भी रहेगा तो एरिया का हमेशा क्या होगा, स्क्वायरिंग में रहेगा, या तो मीटर स्क्वायर हो सकता है, या सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, या फिर मीटर स्क्वायर में होगा। उसी तरह वॉल्यूम का बात करेंगे तो हमेशा मीटर क्यूब में होगा। एक्सेलरेशन हमेशा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब फोर्स का बात करें तो मास इंटू एक्सेलरेशन, इसमें क्या हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, या इसका स्पेशल नाम क्या है, न्यूटन हो जाएगा फोर्स का। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है क्या होता है, एनर्जी का जूल होता है। ठीक है, या तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसका जूल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी मास इंटू एम जी एच होता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो एम जी एच होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी ऐसा यूनिट जूल हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर ले ऐसा यूनिट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसमें जैसे कि यहाँ पे वर्क का क्या हो जाएगा, इसका भी जूल हो जाएगा। ठीक है, इसका भी जूल हो जाएगा, जिसका एनर्जी एंड वर्क का दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेम होता है। पावर का क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा, जो या तो जूल पर सेकेंड, या इसी का स्पेशल नाम क्या है, वाट हो जाएगा। ठीक है,
फोर्स मोमेंट तो न्यूटन मीटर हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट। ग्रेविटी कांस्टेंट उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर केजी हो जाएगा। रोटेटिंग रेडियस का क्या हो जाएगा इसका मीटर हो जाएगा। ठीक है। यंग्स कोफिशिएंट का क्या हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। एंड सरफेस टेंशन का क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर हो जाएगा यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है इसका। ओके। नेक्स्ट अगर बात करें वेलोसिटी स्लोप। ठीक है। तो वेलोसिटी स्लोप में यहाँ मैं अगर बात कर रहा हूँ तो इसका क्या हो जाएगा पर सेकेंड हो जाएगा। एंड प्लैंक कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर सेकेंड हो जाएगा जूल पर सेकेंड। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर केल्विन हो जाएगा। कैपेसिटर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा फैराडे हो जाएगा। एंड कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल का क्या हो जाएगा सीमेंस पर मीटर हो जाएगा और सीमेंस ठीक है जिसको लिखने का तरीका है सीमेंस पर मीटर हो जाएगा। करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या हो जाएगा वेबर हो जाएगा। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। लैटेंट हीट का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर केजी हो जाएगा। ठीक है। तो आप इसको वीडियो का दोबारा अच्छे से इसको देख ले रिवीजन कर ले यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। एंगुलर मोमेंटम का क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। स्मॉलेस्ट लेंथ को अगर मेजर करना है तो उसमें हम लोग वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का यूज़ करेंगे। ठीक है। ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग उसमें लगा क्या रहता है डिवाइस एक लगा रहता है जिसको हम लोग ऑडोमीटर बोलते हैं। ठीक है। तो ऑटोमोबाइल्स में जो डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है उसको ऑडोमीटर हम लोग बोलते हैं। वेट सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो वेट सबसे ज़्यादा पोल में होता है। ठीक है। वेयर इज़ द वेट ऑफ ए बॉडी इज़ मैक्सिमम तो मैक्सिमम कहाँ होता है पोल में होता है पोल में याद रखेंगे आप। एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून वुड वेट हाउ मच। ठीक है। तो अगर जो अर्थ में जिसका वेट होता है ना तो उसका 1/6 वेट होता है मून में क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है g/6 हो जाता है 1/6 तो आप अर्थ का इक्वल हो जाता है। ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। वेयर इज द वेट ऑफ द बॉडी इज मिनिमम तो मिनिमम कहाँ हो जाएगा आपका इक्वेटर में वेट क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। ओके। द बॉडी साइड टू बी अंडरगो रिटार्डेशन में चला जाएगा। जीरो एरर इन इंस्ट्रूमेंट सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा। मोमेंटम इज मेजर्ड ऑफ ठीक है रेट ऑफ स्पीड होगा। विथ व्हिच डिवाइस इज ब्रेन वोल्टेज मेजर। ठीक है। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है। ओके। नेक्स्ट अगर देखें व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा आपका रेडियन हो जाएगा। बात करें by which unit the mean distance between the earth and sun express। ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं। एक फैक्ट है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लोग प्योरिटी ऑफ गोल्ड का देखते हैं उसको क्या यूज़ करते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कैरेटोमीटर बोलते हैं कैरेट। ठीक है। जैसे 24 कैरेट का गोल्ड ठीक है तो उसको कैरेटोमीटर बोलेंगे हम लोग। ओके। कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम लोग करते हैं डिवाइस के तौर पे उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होता है। यहाँ भी इम्पोर्टेंट है यहाँ आप VVI कर लो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एल्टीमीटर। ठीक है। तो एल्टीमीटर में यहाँ पे नाम छुपा हुआ है। ठीक है। एल्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। एल्टीमीटर किसके लिए यूज़ करते हैं एल्टीट्यूड के लिए एयरक्राफ्ट वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं। आमीटर तो आमीटर इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसका हम लोग करंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं आमीटर। ठीक है। अगर ऑडियोमीटर का बात करें तो ऑडियोमीटर क्या होता है आपका डिवाइस होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजरमेंट करता है। ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजरमेंट करता है। एनेमोमीटर आपका क्या होता है ये भी एक तरह का डिवाइस होता है जो स्पीड पावर एंड स्पीड ऑफ द विंड को मेजर करता है। ठीक है। तो क्या करता है विंड का स्पीड को मेजरमेंट करता है। ठीक है। एनेमोमीटर। बैरोमीटर तो बैरोमीटर क्या करता है आपका मेजर करता है एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करता है। बोलोमीटर तो बोलोमीटर भी एक तरह का डिवाइस है वो क्या मेजरमेंट करता है रेडिएंट एनर्जी को मेजरमेंट करता है। बोलोमीटर क्या करता है रेडिएंट एनर्जी को मेजरमेंट करता है। ओके। कैलोरीमीटर तो कैलोरीमीटर डिवाइस होता है जो यूज़ करते हैं हम लोग किसमें अमाउंट ऑफ हीट को मेजरमेंट करता है। ठीक है।
तो हीट का यूनिट भी क्या हो गया, एक कैलोरी मीटर होता है, तो आप इससे भी याद रहेगा। वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करते हैं हम लोग, अगर प्रिसाइजली किसी चीज़ को मेजरमेंट करना है एक्सट्रीमली, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर्स। कैरोमीटर यूज़ किस लिए करते हैं, कैरोमीटर यूज़ करते हैं वेरी लो टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट का अगर वेरी लो टेम्परेचर को मेजरमेंट करना है तो वहाँ पे हम लोग कैरोमीटर यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे फाइडोमीटर, ठीक है। फाइथोमीटर यूज़ क्यों करते हैं, टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी एंड ओशियन। अगर ओशियन और सी का डेप्थ अगर पता लगाना है तो हम लोग फाइटोमीटर का यूज़ करते हैं। गैल्वेनोमीटर क्यों यूज़ करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक मेजरमेंट ऑफ शार्पनेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। गायरोस्कोप का यूज़ क्यों करते हैं, गायरोस्कोप का यूज़ इसलिए करते हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट का हम लोग पता करने के लिए यूज़ करते हैं। स्पीड एंड ओरिएंटेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसको, गायरोस्कोप का। हाइड्रोमीटर हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का यूज़ करते हैं। हाइड्रोफोन क्यों यूज़ करते हैं, हाइड्रोफोन यूज़ करते हैं किसके लिए, साउंड वेव इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर साउंड वेव को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हाइड्रोमीटर किस लिए यूज़ करते हैं, वाटर का साउंड वेव को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। हाइग्रोमीटर एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर में कितना ह्यूमिडिटीज़ है, हाइग्रोमीटर तो ह्यूमिडिटीज़ कितना है एटमॉस्फेयर में उसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। लैक्टोमीटर का यूज़ किस लिए करते हैं, तो डिटेक्ट एंड मेजर प्यूरिफिकेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मिल्क को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग करते हैं कौन, लैक्टोमीटर। क्रोनोमीटर क्यों यूज़ करते हैं, क्रोनोमीटर इक्विपमेंट होता है उसमें इसका यूज़ करते हैं हम लोग किसमें, शिप एयरक्राफ्ट में एक्यूरेसी ऑफ टाइम के लिए हम लोग मेजरमेंट करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं क्रोनोमीटर को। ओके। क्रोसोग्राफ का यूज़ किस लिए करते हैं, तो इसमें हम लोग थ्रू विच द ग्रोथ इन प्लांट डिटेक्ट एंड मेजर करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ मेजर करते हैं, डिवाइस यूज द ग्रोथ इन प्लांट्स इज डिटेक्टेड एंड मेजर, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। डायलाटोमीटर, तो डायलाटोमीटर इसमें हम लोग वॉल्यूम चेंज, ठीक है। तो डायलाटोमीटर क्या करता है आप लोग, तो वॉल्यूम चेंज के बारे में बात करता है, ठीक है। यूज टू मेजर द चेंज इन वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम कितना चेंज हुआ उसके बारे में हम लोग फाइंड आउट करना है तो डायलाटोमीटर से यूज़ कर लेंगे। डायनमोमीटर, तो डायनमोमीटर एक डिवाइस होता है, ठीक है, और उसमें कितना पावर जनरेट हुआ बाय इंजन उसको मेजरमेंट करता है डायनमोमीटर। ओके। नेफोसोस्कोप किस लिए यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ क्लाउड, ठीक है। तो स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ क्लाउड को हम लोग मेजरमेंट करने के लिए नेफोसोस्कोप यूज़ करते हैं। टैकोमीटर एक डिवाइस होता है जो मेजरमेंट करता है स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट का स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टैकोमीटर का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं, तो रेन गेज हम लोग का जो इंस्ट्रूमेंट होता है क्यों यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग सर्टेन प्लेस में फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पे कितना स्पेसिफिक टाइम में कितना रेनफॉल होगा, तो उसके लिए हम लोग रेन गेज का यूज़ करते हैं। रेफ्रेक्टोमीटर की यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग रेफ्रेक्टिंग इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रेफ्रेक्टिंग इंडेक्स का यूज़ करते हैं। सैक्रोमीटर यूज़ क्यों करते हैं, सैक्रोमीटर यूज़ करते हैं हम लोग तो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग सैक्रोमीटर, ठीक है। स्क्रू गैज क्यों यूज़ करते हैं, स्क्रू गैज हम लोग यूज़ करते हैं टू मेजर द डायमीटर ऑफ थीन वायर का अगर डायमीटर फाइंड आउट करना है मुझे तो उसके लिए हम लोग स्क्रू गैज यूज़ करेंगे। यूज़ क्यों करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं एल्टीट्यूड इन नेविगेशन एंड सर्वेइंग में यूज़ करते हैं। एल्टीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सेक्सटेंट का यूज़ करते हैं। एस्फेरोमीटर का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, तो इसमें यूज़ करते हैं कर्वेचर को मतलब मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एस्फेरोमीटर का। ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं, थर्मोमैनोमीटर का यूज़ क्यों करते हैं, इसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं ब्लड प्रेशर ऑफ द ह्यूमन बॉडीज़, ठीक है। ह्यूमन बॉडीज़ का ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का यूज़ करते हैं। थ्रोलाइट का यूज़ क्यों करते हैं, थ्रोलाइट का यूज़ करते हैं इसमें क्रॉस सेक्शनल एंड रेक्टेंगुलर एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं थ्रोलाइट का, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मैक मीटर। तो मैक मीटर क्या होता है और इसका यूज़ क्यों करते हैं, मैक मीटर होता है कि आपका द डिवाइस which used in aircraft through which the speed of air is expressed is the form of speed of sound, ठीक है। तो मैक एक नंबर होता है जिसमें अगर ऑब्जेक्ट का साउंड और जो नेचुरल साउंड अगर मैच करता है उसको सोनिक साउंड बोलते हैं, मैक नंबर अगर 1 होता है, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे मैक नंबर का यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का साउंड को कंपेरिजन करने के लिए। मैग्नेटोमीटर यूज़ क्यों करते हैं? मैग्नेटोमीटर यूज़ करते हैं हम लोग मेजर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैग्नेटोमीटर यूज़ करते हैं। माइक्रोमीटर यूज़ क्यों करते हैं? तो इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ ए मिलीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर देखें तो नेक्स्ट ओम मीटर, तो ओम मीटर हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस में, ठीक है। मेजर द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ओम मीटर का यूज़ करते हैं। यूडोमीटर यूज़ क्यों करते हैं? तो इसमें हम लोग अमाउंट ऑफ रेनफॉल को फाइंड आउट करने के लिए कितना रेनफॉल हुआ तो उसमें हम लोग यूडोमीटर यूज़ करते हैं। फोनोमीटर, तो फोनोमीटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है आपको एग्जामाइन करता है किसका? फोर्स ऑफ ह्यूमन वॉइस इन स्पीकिंग, ठीक है। तो उसको हम लोग फोनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। पॉलीग्राफ क्या होता है? तो पॉलीग्राफ हम लोग यूज़ करते हैं ट्रूथ एंड इंडिविजुअल इज एग्जामाइंड, ठीक है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसको लाई डिटेक्टर के तौर पे हम लोग पॉलीग्राफ करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट पायरोमीटर क्या होता है? तो पायरोमीटर, तो अगर मैं पायरोमीटर का मैंने बात करूँ तो डिवाइस यूज टू मेजर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, ठीक है। अगर हाई टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो वहाँ पे हम लोग पायरोमीटर का यूज़ करेंगे। जैसे आपका टेम्परेचर ऑफ द सन एंड अर्थ हो गया, स्टार हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है, पायरोमीटर से रिलेटेड, तो इसको आप नोट डाउन कर ले PVI। रडर क्या होता है? तो रडर हम लोग क्या स्पीड एंड डायरेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है एयरक्राफ्ट या फाइटर प्लेन, उसको पता लगाने के लिए हम लोग रडर का यूज़ करते हैं। सिस्मोग्राफ क्या होता है? मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिस्मोग्राफ यूज़ करते हैं। स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं? तो ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग स्पीड को मेजरमेंट करते हैं। स्पीडोमीटर से स्पीड का पता चलता है। विस्कोमीटर, तो विस्कोमीटर से हम लोग का इसमें क्या कर सकता है? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड कितना विस्कस है वहाँ से हमको पता चलता है विस्कोसिटी, ओके। एंड मैं अगर बात करूँ तो मेजरमेंट का चैप्टर ख़त्म हो रहा है। मैं पार्ट वाइज वीडियो को डाल दूंगा, लास्ट में इसका कंपाइल करके आपको क्विक रिवीजन के लिए मैराथन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको भी रिवीजन करने के लिए टाइम मिल जाएगा। और तो एक लास्ट में बता देता हूँ कि जो ऐसा यूनिट के अलावा भी यूनिट होता है, जैसे CGS यूनिट होता है, ठीक है, MKS होता है। तो मैं CGS वगैरह मैं बता देता हूँ क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो CGS यूनिट का अगर मैं बात करूँ तो फंडामेंटल यूनिट मैंने क्या बताया था आपका 7 होता है फंडामेंटल यूनिट। तो उसमें क्या होता है? लेंथ होता है। तो लेंथ को हम लोग SI यूनिट का अगर बात करें तो उसमें SI यूनिट में हम लोग लेंथ को किस में मेजरमेंट करते हैं? हम लोग हमेशा ऑलवेज मीटर में करते हैं। बट जब CGS का अगर बात करेंगे ना तो CGS में क्या हो जाएगा आपका? सेंटीमीटर में हम लोग उसको मेजरमेंट करेंगे CGS में, सेंटीमीटर में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ही होता है सेंटीग्राम सेकेंड, ठीक है। अगर मास रहेगा तो SI में मास को हम लोग मेजरमेंट कर रहे थे किस में? किलोग्राम में। बट अगर CGS रहा तो उसमें हम लोग किस में करेंगे? ग्राम में करेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड आप किसी में भी करो, CGS में करो, MKS में करो, तो उसमें हमेशा सेकेंड का सेकेंड ही रहता है। तो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं कल ही अपलोड करूँगा। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है। तो इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। और इसमें मैं इंग्लिश से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है उसको मैं सबसे पहले कराऊंगा, जो बिहार CGL सचिवालय सहायक और BPSC 68 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। एंड आपको मैराथन भी मिलेगा वीडियोस, और इसके अलावा भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का भी यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा, महेश कुमार बर्नवाल का जो बुक है, ओके। तो आई होप आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू।